अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। बाय 2 का मतलब है कि हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं जो भी हमें फंक्शन दिया गया होगा। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, y इज इक्वल टू 2x की पावर 5 है माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। तो हमने इसके क्या करने हैं, दो डेरिवेटिव लेने हैं। पहला डेरिवेटिव लेते हैं। हमारे पास आएगा पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में एक कमी कर देंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो वो साथ ही उसने मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे भी उसने किया है कि पावर स्टार्ट में लिख दी, पावर में एक कमी कर दी। तो यहाँ पे भी पावर स्टार्ट में पावर में एक कमी कर दी और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है और 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करके 12 माइनस का आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 प्लस का आ जाएगा। तो हमारे पास 10x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अगेन इसका फर्दर, क्योंकि हमने टू डेरिवेटिव लेने हैं तो हमने क्या करना है, अगेन इसका एक और डेरिवेटिव लेते हैं। इसका एक और डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास यहाँ पे y2 आ जाएगा। पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में एक कमी कर देंगे। 10 बाहर है क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रख लिया। एक्स क्यूब पे हमने जब पावर रूल अप्लाई किया तो पावर स्टार में पावर में एक कमी कर दी। पावर के बगैर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करके उन्होंने लिख दिया है। फिर क्या कर दिया है, 12 को बाहर रख लिया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ गया। एक्स कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 10 को 4 से, 12 को 3 से और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर देना, बाई 2 इसका आंसर लिख देना है। 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल की पावर 3/2 लिखी हुई है। तो हमने क्या करना है, दो डेरिवेटिव इसके फाइंड करने हैं। दो डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में लिख दी, पावर में एक कमी कर दी और पावर के बगैर हमने डेरिवेटिव लिख दिया। पावर के बगैर डेरिवेटिव हमने हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 में से जब -1 निकालेंगे तो हमारे पास 1/2 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 और 2x प्लस 5 ये आ गया और यहाँ पे हमारे पास 1/2 और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 3 इंटू 2x प्लस 5 पावर उसकी कितनी आ जाएगी, 1/2। ये हमने y1 फाइंड कर लिया, y1 फाइंड कर लिया। y2 फाइंड करेंगे तो फिर अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये 3 वैसे का वैसे आ गया, ये 1/2। पावर जो है वो स्टार्ट में चलेगी और पावर में एक कमी कर दी। पावर के बगैर हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो 1/2 से -1 निकालेंगे तो हमारे पास -1/2 बच जाएगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा उसका। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2। इस 3 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3/2। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर जो है -1/2 में चली जाएगी क्योंकि 1/2 में से -1 हो रहा है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ गया। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये पावर माइनस की है, नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी। इसको स्क्वायर रूट में भी तब्दील कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। ये हमने बाई 2 यानी कि दो डेरिवेटिव इस चीज़ के लिए लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। उसमें भी हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करनी है जो भी दी गई फंक्शन होगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है। तो हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव में हम इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव हमें पता है एक्सपोनेंशियल का वो खुद होता है और उसकी पावर का डेरिवेटिव अलग से लिया जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पावर का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। -1 को फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, प्लस एक्सपोनेंशियल है -x है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ गया। तो हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल -x स्क्वायर का लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास -x स्क्वायर प्लस 2x बच गया। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन सारे का डेरिवेटिव हमने लेना है, -x स्क्वायर प्लस 2x का। फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया और फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव -2x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव -e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल -x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, फिर हमने क्या किया है,
कि अगेन इसमें से हमने e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2 बच गया और यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का आ गया और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का आ गया, यहाँ पे 2x आ गया। तो ये प्लस का ये माइनस का माइनस के 4 हो गए, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस का है 2 इधर चला गया और x स्क्वायर हमारे पास प्लस का है वो फर्स्ट पे आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने क्या करना है, हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। तो हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शन लॉग के बाद जो हैं वो डिवीजन की फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, लॉग फर्स्ट नोमिनेटर वाले पे अप्लाई करके माइनस कर देते हैं लॉग डिनोमिनेटर वाले पे अप्लाई करके। तो वही हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने डेरिवेटिव लिया, लॉग के साथ जो भी टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं माइनस, फिर इस पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, इसका भी 1 पे डिवाइड कर देते हैं और इसके एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है 2x प्लस 3 होल की पावर हमारे पास -1 हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ गई। ये हमारे पास इसकी पावर ऊपर गई तो हमारे पास -1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 3 आ गया। इक्वल टू कर दिया हमने, 2 को स्टार पे ले गए और 3 को भी हम स्टार पे ले गए, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी सारी। ये इक्वल का साइन है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास अगेन पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर स्टार में आ जाएगी और पावर में एक कमी कर देंगे। पावर के बगैर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पावर स्टार में लिख दी, पावर में एक कमी कर दी, -1 है, -1 और किया तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे पावर के बगैर हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया। इसका डेरिवेटिव अगेन 2 बनेगा और इसका डेरिवेटिव अगेन 3 बनेगा। तो वो हमने डेरिवेटिव ले लिए, यहाँ पे -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा और ये टर्म हमारे पास वैसे की वैसे और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया और इसका ये सेम एज इट इज़ आ गया और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास -4 और ये पावर माइनस की है, ये नीचे जाके प्लस की हो जाएगी और ये भी 3 9 और ये पावर -2 प्लस माइनस की है और नीचे जाके हमारे पास किस चीज़ की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये हमने y2 डेरिवेटिव भी इसका फाइंड कर लिया। ये इसका अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इसको एलसीएम पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, इस टर्म को हमने 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर हमने अब क्या करना है, इसका स्केयर ओपन करना है दोनों साइडों का। दोनों का हमने क्या किया है, स्केयर ओपन कर लिया। स्केयर ओपन करने के बाद हमने क्या किया, -4 को इस पर मल्टीप्लाई करवाएंगे और 9 को और अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो -36x स्क्वायर -48x -16 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 108x प्लस 81। तो ये 36x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 60x प्लस 65। ये 48 है, 48 जो है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 60x आ जाएगा और ये माइनस का 16 है और ये प्लस के 81 से निकलेगा तो प्लस का 65 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड करनी है। हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बोथ साइड्स पे तो a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2x हो जाएगा और 2y y1। क्योंकि हमने पावर स्टार में लिखी, पावर में एक कमी कर दी तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास y1 बनता है। तो फिर क्या करेंगे, 2x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और 2y को उस पर डिवाइड करवा देंगे। दूसरी साइड पे जाकर 2x माइनस का हो जाएगा और यहाँ से जो 2y इधर डिवाइड होगा तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, -x/y। ये हमारे y1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर इसका सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई, अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास
जो है वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो गया, माइनस आ गया, नोमिनेटर को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास y1 बन जाएगा। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आ गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया -y प्लस x/1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन हमने क्या करना है, इसको y1 है, y1 हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है y1 की, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, y1 की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। हमने y1 की वैल्यू क्या कर दी है, रिप्लेस कर दिया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 1/y² माइनस y माइनस x²/y। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास y आ गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को y पे डिवाइड करेंगे तो y आएगा, y को y से मल्टीप्लाई कर दिया तो y का स्क्वायर आ गया। तो y को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x² आ गई। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस हमने कॉमन ली तो हमारे पास x² प्लस y², हमारे पता है x² प्लस y² हमारे पास किसके इक्वल है, a² के। तो हम वही इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको a² के इक्वल लिख देंगे, माइनस ये वाली आ जाएगी यहाँ पे, और ये चीज a² के इक्वल है, तो y³ हमारे पास क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है x³ माइनस y³ इज इक्वल टू a³ के है, तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया। डेरिवेटिव हम बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, 3x² माइनस 3y² y1, क्योंकि y का गेन डेरिवेटिव लेते हैं तो y1 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास y1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाय 3y², 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास x²/y² के इक्वल आ गया। नेक्स्ट टाइम ने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सेकंड डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे तो उसी तरह से क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ दिया, नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, माइनस नोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2y वैसे आ जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव y1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, इसको हमने क्या कर दिया, स्टार पे लिख दिया 1 को, और यहाँ पे हमारे पास 2x/y² आ गया, माइनस 2x² y1 आ गया। y1 की अगेन हमने यहाँ से वैल्यू क्या कर देनी है, यहाँ से y1 हमारे पास x² आया था, तो वो हमने क्या कर देना, वहाँ पे पुट कर देना है। वो हमने वहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास ये स्क्वायर है, ये y से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 1/y⁴ इंटू 2x² माइनस 2x⁴, ये x² हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, y है। तो ये उन्होंने खैर नहीं डिलीट किया उसके साथ, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाय y² आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी। इसको हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, हमारे पास 2x/4 आ गया, माइनस ये टर्म इस पर डिवाइड होगी, 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x⁴y आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास यहाँ पे 2xy जो है कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास y³ और यहाँ पे x³ बच गया, तो डिवाइडेड बाय y⁻6 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ये y जो है 6 पावर से कैंसिल हो गया, 5 पावर बच जाएगी, तो यहाँ पे 2x वैसे का वैसे y² माइनस x³ डिवाइडेड बाय y⁵ बच जाएगा। तो यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x³ माइनस y³ बन जाएगा, माइनस बाहर चलेगी। ये टर्म हमने माइनस इसलिए ली है क्योंकि x³ माइनस y³ हमारे पास गिवन है, वो किसके इक्वल है, a³ के। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ a³ को चेंज करने के लिए हमने माइनस यहाँ से कॉमन ली थी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट a³ पुट कर दिया, तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, 2xa³ डिवाइडेड बाय y5। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमने चेन रूल के साथ होगा, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा आ गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू a sin थीटा। x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, और y को भी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे। तो
हमने क्या किया है, इसका थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, ए कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इसलिए हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है तो माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वाई है तो वाई का डी वाई ओवर डी थीटा, और यहाँ पे ए कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि वाई वन फाइंड करना है। डी वाई ओवर डी एक्स है, इसको वाई वन लिखा हुआ है, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा, डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा लिखी हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा ओवर डी एक्स। डी थीटा ओवर डी एक्स हमारे पास ये है, इसको हम यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी माइनस वन बाय ए साइन थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओवर साइन हमें पता है कि कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस ये वैसे की वैसे आ जाएगी। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है कोड का डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, वो हमने लिया, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी थीटा और डी एक्स की वैल्यू हम फिर अगेन वहां से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का आ गया, और डी थीटा और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 ओवर माइनस साइन थीटा आ जाएगी। तो हम लिख दी, हमें इसका साइन थीटा जो है वो ऊपर जाकर के कोसेकेंट स्क्वायर नीचे आकर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हमारी पावर इकट्ठी होकर साइन क्यूब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 ओवर माइनस ए साइन क्यूब थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना बोथ साइड पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y y1 प्लस 2g प्लस 2fy1 प्लस 0। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पावर रूल के जरिए हमने डेरिवेटिव ले लिया है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स है, यानी कि यहाँ पे हमने अगेन y का डेरिवेटिव लिया तो y1 आए, यहाँ पे भी हमने y का डेरिवेटिव लिया तो y1 आए। ये टर्म दोनों हमने इधर रख ली और इनमें से y1 कॉमन ले लिया, दूसरी दोनों टर्म हमने दूसरी साइड पे ले गए, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x माइनस 2g। तो यहाँ पे हमारे पास 2y प्लस 2f आया, तो ये हमने y1 अलग करना है, तो ये दोनों साइडों पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर y1 बच जाएगा, -2x माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2y प्लस 2f आ जाएगा। तो यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस जी डिवाइडेड बाई y प्लस f आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस जो है हमने कॉमन ली हुई, तो हमारे पास ये टर्म आ गई, इसको हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 का क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर फंक्शन छोड़ दिया, नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, -1 आ गया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, नोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा। y1 इसलिए आएगा क्योंकि f कांस्टेंट है, f 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 नोमिनेटर वाले फंक्शन का इसलिए आया क्योंकि g कांस्टेंट है, g 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास -1 आएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, अब हमने क्या करना है, y1 की जगह पे हमने क्या करना है, ये वैल्यू हमने क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। तो ये वैल्यू हमने, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस था, इसलिए इस प्लस को हमने तोड़ लिया माइनस माइनस में, तो हमारे पास -x प्लस जी और y को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो हम y1 की पुटिंग करने, यहाँ पे अगेन -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया गया यहाँ पे, तो हमारे पास -1 माइनस y माइनस f प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस जी y1 डिवाइडेड बाय y प्लस f होल का स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी, y1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये -y माइनस f प्लस x प्लस जी आ जाएगा। यहाँ पे -x प्लस जी है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास
एलसीएम लिया तो वाई प्लस एफ एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को इस पर डिवाइड करेंगे, वाई प्लस एफ को इससे फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका स्केयर आ जाएगा, ये माइनस यही वैसे की वैसे आ जाएगी, ये भी माइनस वैसे की वैसे आ जाएगी, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही आंसर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके स्केयर ओपन करनी है। स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास टर्म जो है वो आ जाएगी माइनस वाई स्केयर प्लस एफ स्केयर प्लस 2FY। इस चीज़ का हमने जो है वो क्या किया है, स्केयर ओपन कर लिया। फिर हमने इसका स्केयर ओपन किया है, माइनस दोनों से हमने क्या कर लिया, कॉमन बाहर ले गए हैं, तो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2GX आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हमने पावर इकट्ठी कर ली तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखते हैं कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस जी स्केयर प्लस एफ स्केयर, तो ये सारी टर्म हमें गिवन है। अगर देखा जाए तो ये हमें सारी टर्म जो है वो गिवन है, किस चीज़ के इक्वल गिवन है, ये हमारे पास ये चीज़ हमें दे दी गई है। अगर सी को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस सी के इक्वल हो जाएगी सारी टर्म जो है, तो वहाँ पे हमने वही पुटिंग करनी है कि हमने उसको जी के माइनस सी के इक्वल पुट कर देना है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, इसको माइनस सी के इक्वल पुट करेंगे तो फ्रॉम 1, इसीलिए फ्रॉम 1 से हमने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY, यहाँ पे क्या आ गया माइनस सी। तो इस सारी प्लेस पे हमने क्या कर देना है, माइनस सी पुट कर देना है। माइनस सी पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस ये आ गया, इन सारी टर्म की जगह पे हमने माइनस सी पुट कर दिया, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। तो मज़ीद हम इसको क्या करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ होल का क्यूब आ जाएगा हमारे पास।